चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है कि टू वायर्स एक्स वाई हैव द सेम रजिस्टिविटी सेम है बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो वायर्स हैं और रजिस्टिविटी सेम है, रो सेम दे रखा है हमको, लेकिन उनकी एरियाज जो है उनका रेशियो दे रखा है 2:3 एंड द लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2 और कॉम्बिनेशन अलग अलग है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ डीसी सोर्स। अब फिर हमें क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ drift speed of the electrons in the two wires for the two cases. When I am saying two wires for the two cases means first when they are connected in series and then in parallel. तो सबसे पहले हम क्या करें, करंट डेंसिटी का, करंट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हम करंट की अगर बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को रिलेट कर लेते हैं पहले। तो हमें ये मालूम है करंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू NEAVD, I इज इक्वल्स टू NEAVD। अब फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं इन सीरीज वी नो दैट इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, करंट इज कांस्टेंट और करंट रिमेन्स सेम, I हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जब आई सेम हुआ तो इस फॉर्मूले से अगर हम रिलेट करते हैं वीडी में निकाल लेती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही रिलेट करना है ना। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट हमें मालूम है ना, यहाँ पे आई करंट है, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कांस्टेंट रहेगा, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कांस्टेंट है, ए और वी डी को हम निकालने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से जब हमारा आई सेम है तो हम बोल सकते हैं वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। व्हेन वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए सिंस एन EIR कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने VD प्रोपोर्शनल टू A निकाला, तो अगर मैं VD x के लिए निकाल रही हूँ डिवाइडेड बाय VD y ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन है तो आई विल राइट AY डिवाइडेड बाय AX और रेशियो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है 2:3। क्वेश्चन में हमको AY ये जो दे रखा है ना AX, this AX, just a minute, this AX by AY is given as 2/3, ये ध्यान रखना है हमको। तो हमें तो यहाँ पर AY by AX चाहिए, तो AY by AX हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3/2 और 3:2 ये हमने निकाला। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फर्स्ट पार्ट के लिए निकाला जब सीरीज में है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इन पैरेलल। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। वी नो दैट इन पैरेलल V इज कांस्टेंट। ठीक है, तो V हमारा क्या हुआ, V कांस्टेंट हो गया और V को हम किसके इक्वल रखते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब यहाँ से जब मेरा V कांस्टेंट है तो मैं ये बोल सकती हूँ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऑल्सो R इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूलेज को रिलेट करना सीखो। क्यों, मुझे पता है मुझे यही लगाना है क्योंकि यहाँ पर एरिया से रिलेट कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ध्यान रखना है हमको। अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। I इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करती हूँ, इस वाले फॉर्मूले में हम R को रिलेट करते हैं, तो रो तो हमारा कांस्टेंट है, ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया। सेम रेजिस्टिविटी, अगर यहाँ लिखा था सेम मटेरियल तब भी ये क्लियर है कि हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर हम रिलेट करते हैं सो वी कैन राइट करंट इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ L बाई ए, तो कितना हो गया, I हमारा प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ, A बाय L। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं IX डिवाइडेड बाय IY इज इक्वल्स टू, इसके पहले रिलेशन निकाल दो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आता है, AX डिवाइडेड बाय AY इनटू, ये हमारा रेसिप्रोकल में है ना, तो ऊपर से अगर मैं लिखती हूँ तो हो जाएगा LY डिवाइडेड बाय, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस इज नॉट x, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, और यहाँ से आता है हमारा LX। ठीक है, LY डिवाइडेड बाय LX। ठीक है, और हमारे को लेंथ का रेशियो कितना दे रखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ LX टू LY, LX बाई LY हमें कितना दे रखा हुआ है 1/2। तो ये हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं इन वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर यूज़ करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमने रखा AX बाई AY, जब मैं AX बाई AY ले रही हूँ तो वो 2/3 हो गया
है ना, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ax by ay इज 2/3 इंटू व्हाट इज ly by lx, दिस इज 2/1, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ से 4/3 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ix डिवाइडेड बाई iy इज इक्वल्स टू, i इज NEAVD, राइट, तो NEAX VD किसका है, x का, डिवाइडेड बाय NEAY ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए, y के लिए। अब यहाँ पर हमें मालूम है ये सारी, ये दोनों तो कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला ax बाय ay, यहाँ से मिला vd ऑफ x डिवाइडेड बाय vd ऑफ y, ठीक है, ये हमने निकाला vd ऑफ x डिवाइडेड बाय vd ऑफ y। तो ax बाय ay कितना है हमारे पास, ax बाय ay अगर हम देखते हैं तो ये हमें मालूम है 2/3 है। इसी को ना एक काम करो, पहले फॉर्मूले को हमें जो निकालना है उसको अलग रख लेते हैं ना, तो यहाँ से हमने लिखा ix बाय ay इज इक्वल्स टू ax बाय ay कितना है 2/3 इंटू vdx है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y, ये हमने ले लिया। तो यहाँ से हमें vdx डिवाइडेड बाय vdy, तो ये क्या हुआ हमारे पास 3/2 हो गया, ठीक है, 3/2 ix डिवाइडेड बाय iy, तो 3/2 ix बाय iy कितना है हमारे पास 4/3, तो 3/2 इंटू ix बाई iy इज़ 4/3, तो कितना आ गया, यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से हम निकाल चुके हैं इस वैल्यू को, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे को कैंसिल हो गया, दिस 3 गेट्स कैंसिल आउट और ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को आंसर कितना मिल रहा है 2/1। तो ये हमने निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, vd ऑफ x डिवाइडेड बाई vd ऑफ y इज़ 2/1, ठीक है, ये हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है, स्टेप बाय स्टेप चलो, जहाँ हड़बड़ाए यहाँ गलती करेंगे, जहाँ पर जल्दी होगी वहाँ गलती होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है।